चलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर काफी खास होने वाला है आपके लिए। देखो, आपको पूरे बुक या कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर मिलाकर बुक बनता है। 3-4, आपको कम से कम 10, 12, 15 चैप्टर मिलाकर एक बुक मिलता है। तो आपको जो क्लास 12 के बायोलॉजी है, ये भी आपको एक चैप्टर मिलाकर नहीं बना है। ये कम से कम 15 चैप्टर, और 15 चैप्टर पढ़ोगे, 16 चैप्टर पढ़ोगे, 15-16 चैप्टर है। इसको पूरा पढ़ने के बाद आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है। तो 70 नंबर कहाँ शुरू हुआ? चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 अगर अच्छा से पढ़ोगे तब चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। तो आज का लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि चैप्टर 1 का क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसका नाम है जीवो में जनन जनन, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 जीवो में जनन का इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का, यानी कि जो चैप्टर 1 है बायोलॉजी का, इसमें कितने टॉपिक टॉपिक बहुत सारा है, लेकिन आप पूरे याद नहीं कर सकते हो और पूरे एग्जाम में नहीं आएगा। पूरे ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज्यादा किसे आओगे तो 6 नंबर पूछेंगे आपके एग्जाम में। तो ये 6 नंबर इस चैप्टर से पूछेंगे, तो 6 नंबर कैसे उठाओगे? इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न कितने आएंगे, दीर्घोत्तरीय कौन सा आएंगे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अब बोलोगे सर इसका आंसर कहाँ मिलेगा? तो इसका आंसर या ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, वहां से कर लीजिए। अगर नहीं है तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके आप ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ। या इसका आंसर ऑलरेडी मैं क्लासेस ले चुका हूं सब्जेक्टिव, इसमें लेक्चर, उसको जाकर देख सकते हैं। या पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करना, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब मिल जाएंगे, आंसर के साथ मिलेगा। तो देखो, आज सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं चैप्टर 1 का, जीव में जनन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। यहाँ पे अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखे। अनिषेक जनन आपको एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछ चुका है, 2017 के एग्जाम में, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, याद कर लेना। इसका आंसर आपके पास नहीं है तो सब मिल जाएंगे, नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट कर लेना, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको यूट्यूब पे भी क्लास चलेगा, लेकिन धीरे धीरे। पीडीएफ लेते हो तो फायदा होता है कि आपको पूरे पीडीएफ का आंसर एक साथ मिल जाते हैं। ठीक है ना, व्हाट्सएप पे जहां चाहोगे वहां। अगला क्वेश्चन है, जीव में अलैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अलैंगिक जनन क्या है, जीव में अलैंगिक जनन होता कैसे है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। और ये क्वेश्चन भी 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अगला टॉपिक है, तीसरा का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं? आप उदाहरण सहित लिखे। शो उदाहरण मतलब होता है उदाहरण भी लिखना आप। याद रखना, अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं, शो उदाहरण लिखे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जब ये जितना क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, इससे टोटल पढ़ोगे तो 6 नंबर, और मात्र 10 को क्वेश्चन वहां इंपॉर्टेंट लिखा रहे हैं। मात्र 10 क्वेश्चन पढ़ लो, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है ना। हर चैप्टर का 10 क्वेश्चन याद करना है, कौन कौन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि क्लोन या एक पुंजक को परिभाषित बताइए। क्लोन क्या है, ये एक पुंजक क्या है, उसका परिभाषा लिखिए। साथ में एक पुंजक के एक एक लाभ और एक एक हानि क्या है, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन इजी है कि क्लोन क्या है या एक पुंजक क्या है। क्लोन या एक पुंजक क्या है, मतलब वही होता है, डिफिनेशन लिखिए। और क्लोन और पुंजक का एक लाभ और एक हानि को लिखना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यह भी क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे मित्र, ध्यान रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन इस बार के लिए है, द्विखंडन और बहुखंडन को उदाहरण के साथ समझाइए। द्विखंडन क्या है, बहुखंडन क्या है। द्विखंडन और बहुखंडन क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाना है एक उदाहरण के साथ, जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस सब का आंसर आपको मिलेगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से भी मिल जाएगा। या इसका क्लासेस भी मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इसका आंसर का देख लेना आप। ठीक है ना। छठा नंबर क्वेश्चन है, अलैंगिक अलैंगिक और अलैंगिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के जनन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करे। मेरे मित्र याद रखना, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर आपको एग्जाम में खूब पूछता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। भी क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जल परागन के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। जल परागन क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। और यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि जल परागन क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। अभी 7 क्वेश्चन हो चुका है। चलिए अभी 3 क्वेश्चन और देंगे, 10 क्वेश्चन आपको एक चैप्टर का हम निकाल के आपके लिए सेलेक्ट करके लाते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मध चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट कीजिए। मध चक्र क्या है या ऋतुस्राव चक्र क्या है, इसके बारे में जो अंतर स्पष्ट करना है, अंतर नहीं, आपको इसका डिफिनेशन स्पष्ट करना है। चक्र के बारे में स्पष्ट करे, मतलब इसमें क्या स्पष्टता है, इसमें जो भी डिफिनेशन है उसको लिखना है। ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन यहाँ पे प्रोट्रेंड्री
टेंडरी से आप क्या समझते हैं, इसका लाभ बताइए। तो प्रोटेंडरी क्या होता है, तो प्रोटेंडरी, ठीक है ना, यहाँ पे प्रो ट्रेंडरी से आप क्या समझते हैं और इसका एक लाभ बताना है। ये भी क्वेश्चन 2013 के एग्जाम पूछा गया, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कलिका तथा प्रकलिका को उपयुक्त उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। कलिका क्या है, प्रकलिका क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। और ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे 10 क्वेश्चन क्लियर होता है। 10 क्वेश्चन में फिक्स है कि भाई एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है, तो आना है। और ये 10 क्वेश्चन का आंसर याद करने में मेरे यहाँ से जो आंसर लेता है उसको 1 घंटा लगेगा मात्र याद करने में, क्योंकि 10 क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर क्वेश्चन का डिफिनेशन 2 से अढ़ाई लाइन, 2 लाइन, अढ़ाई लाइन, 2 लाइन, अढ़ाई लाइन में मिलेगा। और अपना लैंग्वेज एकदम भोजपुरिया लैंग्वेज एकदम, ठीक है ना, झकास वाला, हेलो कौन, ठीक है, वो वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो बढ़िया से याद कर लोगे। 10 आपका लघुत्तरीय होगा। तो आपको चैप्टर 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बनता है, तो इसका 3 आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको देख लेना है, याद कर लेना है, देख लेना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है इस चैप्टर का, दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर में, तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो क्या है, जीवाणुभोजी के जीवाणुभोजी के लाइटिंग चक्र का वर्णन करें। जीवाणुभोजी का लाइटिंग चक्र क्या है उसके बारे में वर्णन करना है, जो क्वेश्चन 2022 के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र, मनुष्य का नर जनन तंत्र जानते हैं ना, मनुष्य में माता नर जनन तंत्र, समझ रहे हो आप, मनुष्य के नर जनन तंत्र का आरेख बनाना है, उसको नामांकित करना है, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। नर जनन तंत्र आराम से बना दोगे आप इसी तरीका से। तो नर जनन तंत्र का यहाँ पे स्वस्थ समुच्चय नामांकित चित्र बनाए और विभिन्न अंगों का नाम लिखे। देखो जब नर जनन तंत्र का जब यहाँ पे नामांकित करोगे या जब उसका फिगर बनाओगे, तो फिगर जो होता है नर जनन तंत्र का, उसमें कम से कम 5 का नामांकित बनाना। जैसे कि चित्र बनाने के बाद होता नहीं कि ये चीज इसका नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, तो 5 कम से कम लिखना जरूर, ठीक है ना, 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसके लिए है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन का, कि शुक्राणु जनन की क्रिया विधि का वर्णन करिए। क्वेश्चन 2016 2017 के एग्जाम में पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में। तो याद रखना इस चैप्टर का 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका आंसर लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और केवल इसका ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपका काम है मेरा बताना सबको, किसी किसी के पास आंसर अवेलेबल होता है, लेकिन याद रखना आंसर अवेलेबल होगा भी, लेकिन मेरे जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा जो रहता है ना, वो आपको डिफिनेशन पूरा सटीक मिलता है। तो याद रखना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, केकेजी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और डेली आपको क्लासेस इस तरह होते रहते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका क्लास होता है और इसका आंसर भी आएंगे, कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लेक्चर छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, टेंशन मत लेना। थैंक यू।